समाज के सभी लोगों की ओर से एवं यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उन सभी लोगों की ओर से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणे बिहु आयरी राहु पसियो परवादिण्यो भवे झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर हम धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ में आचार्य भगवान यहाँ पर इस ग्रंथ को लिखते हुए दो मित्रों की कथा से प्रारंभ कर रहे हैं, मनोवेग और पवन वेग। मनोवेग सम्यक दृष्टि है और पवन वेग मिथ्या दृष्टि जीव है। मनोवेग जब भगवान के कृत्य में कृत्य चैत्यालों की वंदना करके जब लौट रहा था तो उसका विमान अचानक रुक जाता है। उज्जैनी नगरी नीचे देखता है तो क्या है कि उज्जैनी नगरी और वहाँ के उद्यान में एक मुनिराज अनंत ज्ञान के धारी, केवल ज्ञान के धारी मुनिराज वहाँ पर विराजमान है। वे उतरता है, वंदना करता है, वंदना करके उनकी रचना करके एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से प्रश्न उत्तर करता है और उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, धर्म का स्वरूप उसे बताते हैं। तब यह पूछता है कि मेरा एक मित्र है जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, क्या वो मेरा मित्र कभी सम्यक को प्राप्त करेगा, सन्मार्ग पर लगेगा, क्या उस पर जैन धर्म का कभी प्रभाव होगा, ऐसा प्रश्न करता है। तो उसके उत्तर में मुनिराज कहते हैं, हे देव, मेरे एक प्राणों से प्यारा विद्याधर मित्र है जो दुर्निवार मिथ्याद रूप विष से व्याकुल होकर मृत्यु मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है। क्या कभी इस जैन धर्म में प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, मुझे बतलाइए। हे देव, उसे इस प्रकार कुमार में वर्तमान में देखकर मेरा मन बड़ा आकुल व्याकुल होता है, चिंता से युक्त रहता है। वह मुझे दुर्निवार संताप को उत्पन्न कराने वाली वज्र अग्नि की शिखा के समान है। वो दुख मुझे बहुत व्याकुल करता है, जैसे आग लग जाती है कहीं तो वो आग से संताप होता है जब तक आग नहीं बुझती, ऐसी वो अग्नि उसको सदाने की जो भावना है मेरे अंदर हमेशा मुझको जलाती रहती है अंदर। आप लोग भी चिंतित रहते हो जब आपको अपने बेटे के पिता को मंदिर लाना होता है, अच्छा धर्म कार्य में लगाना होता है, तो दिन भर सोचे कैसे लाएं, कैसे करें, कोई तो उपाय लगाएं। समय समय पे दिमाग लगाते रहते हो, चलो चौका में नाम लिखा दो, इस बहाने तो आएगा परमेश्वर, चलो कोई विधान में नाम लिखा दो, इस बहाने तो कोई आएगा। मतलब अनेक उपाय सोचते रहते हो और अंदर ही संतापित होते हो कि भैया क्यों नहीं आ रहा, सबके तो आते हैं, इसको कैसे लेके जाएं, कैसे धर्म के मार्ग पे लगाएं। ऐसे वो मित्र भी अपने मित्र के लिए संतापित होता था। ठीक है, जिनका समान स्वभाव है, अच्छा गुण है,
के साथ जो मित्रता होती है वास्तव में सुख देने वाली थी। जिनकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ होती है वे सुख देने वाली, तो हमेशा दूसरे का भला ही चाहते हैं। जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, वे सदैव दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। स्वयं में गुण हैं और स्वयं अच्छे हैं, वे दूसरे लोगों के क्या चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए समान गुण वाले अथवा अपने अधिक गुण वालों की संगति करना चाहिए, हीन गुण वालों की संगति नहीं करना चाहिए। यदि अपना कल्याण करना है, यदि अपना कल्याण करना है तो अपने जैसे गुण हो जिसमें आप भी पूजन में भाव लेते हैं और उसके भी पूजन में भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करो। वो सदैव आपको पूजन के लिए ही प्रेरित करेगा, छुट्टियों होने पर सिनेमा जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। और यदि आपने ऐसे व्यक्ति से मित्रता करी है जिसको पूजन पाठ से मतलब नहीं, धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं है, तो जब भी छुट्टी का समय आएगा, कोई भी आएगा, तो वो तो उधर के लिए प्रेरित करेगा, नहीं अपन घूमने चलते हैं, अपन घूमने चलते हैं। और यदि आपने किसी ऐसे धर्मात्मा से मित्रता करी है तो क्या करेगा? अरे चलो महाराज के पास चलते हैं, 3 दिन की छुट्टी है तो महाराज के पास होकर आते हैं। वो भी महाराज, वो भी धर्मात्मा, तुम भी धर्मात्मा, तो दोनों से एक ही बात निकलेगी कि चलो धर्म कार्य में चलते हैं, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके आते हैं। और एक धर्मात्मा और एक नहीं है, वो कहेगा नहीं अपन तो हिल स्टेशन चलते हैं, अपन घूमने चलते हैं, ऐसे करके बात करेगा। इसलिए कहा कि अपने समान गुण वालों से मित्रता करना चाहिए। और यदि समान गुण वालों से मित्रता नहीं कर पा रहे तो अपने बुरे गुणों पर मित्रता कर दो, अपने से बड़े व्यक्ति के ऊपर साथ मित्रता करो, बड़े जिसमें गुण अधिक हैं, जैसे साधुओं की संगति करो। आपसे के समान तो नहीं, आप उनके समान भी नहीं हो सकते, लेकिन आपसे गुण में अधिक उनकी संगति करने से फिर जब भी आपको प्रेरणा देंगे, किसी सिनेमा में जाने की प्रेरणा नहीं देंगे, ये कहेंगे तीर्थ यात्रा करके आओ, एक साधु का आहार दो, वैव्यक्ति करो, सेवा करो, इसी तरह की तो प्रेरणा देंगे आपको। धर्म पे मार्ग पे लगने वाली तो अपने समान गुण वाले अथवा अपने से अधिक गुण वालों से जब अपन दोस्ती या मित्रता करते हैं तो वो नियम से हमको सुख देने वाली होती है, दुख देने वाली नहीं होती। और अपने से हीन गुण वालों से जब हम मित्रता करते हैं, वो मित्रता सदैव हमको दुर्गति की ओर ले जाने वाली है और अनेक प्रकार के दुखों को देने वाली है। आप देख लो अपनी मित्रताएं, अपनी मेजोरिटी देख लो कि आपकी कैसी मेजोरिटी। यदि आपकी ऐसी मेजोरिटी है कि भैया ये तो और एकदम हीन है, अपन से भी हीन है, तो छोड़ दो, वो नियम से आपको दुख देगी, वो नियम से आप दुखी। अपने निर्णय करो कि हम जिस मेजोरिटी में रह रहे हैं, जिन मित्रों के साथ रह रहे हैं, जिनके लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, उठना बैठना आदि है, इनका नेचर किस तरह का, धार्मिक नेचर है और हमारा भी धार्मिक नेचर है, तो बिल्कुल उनके साथ अच्छे दोस्ती रखो। यदि उनका नेचर धार्मिक नहीं है तो ये इससे अच्छा बिना दोस्त के रहना ठीक है, बिना दोस्त के रहना ठीक है। जरूरत नहीं, मित्र जरूरी नहीं है हमारे जीवन में, बिना मित्र के। लेकिन मित्रता करेंगे तो अपने समान गुण वालों से करेंगे, नहीं तो अपने से अधिक गुण वालों से करें, जिससे कि वो हम जैसा चाहते वैसा करेंगे। और यदि हमने अपने से कम गुण वालों से मित्रता कर ली, वो जैसा चाहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। तो उल्टा हमारा तो ह्रास ही है ना, वृद्धि कहाँ हुई? हम तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। हमें चाहिए थी ऊपर से और ऊपर की ओर जाना, लेकिन हम ऊपर से और नीचे की ओर जाते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजनों की सेवा करो, उनकी संगति करो, वही सच्चे मित्र हैं, उन्हीं से मित्रता करो, वो तुमको हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ऊपर होता है ना वो सबको ऊपर खींचता है, जो नीचे होता है ना वो सबको नीचे खींचता है। जो ऊपर होता है और जो बीच में बराबर में होता है वो ना ऊपर खींचता है ना वो बीच बराबर। देखो आप लोग में भी देखा जाए, अब एक आप स्थान पर बैठे हो, दूसरा भी आपके बगल में बैठा है, बराबर से बैठे हो, तो ना ऊपर खींच रहा तो ना नीचे खींच रहा, ठीक है। और एक यदि ऊपर बैठा है तो आपको ऊपर की ओर खींचेगा, और एक यदि नीचे बैठा है वो आपको नीचे की ओर खींचेगा। तो आपको नीचे जाना है, ऊपर जाना है, बीच में बना रहना है। यदि ऊपर जाना है, गुणों की वृद्धि करना है, गुणों का विकास करना है और अपना कल्याण करना है, तो नियम से आपको साधु संगति करना ही पड़ेगी। आप कितना भी चाहो कि हम खुद कर लेंगे, नहीं हो पाएगा खुद ही खुद आपसे। अब वो सैनन बचा नहीं, वो ज्ञान बचा नहीं जिस ज्ञान से खुद ही खुद हो जाता। अब तो सहारा लेना पड़ता है। पहले तुमने पढ़ाई की, यशपाल कितनी ट्यूशन लगाई, कितनी ट्यूशन लगाई होंगी? आप तो पहली क्लास में आता नहीं एक बच्चे ट्यूशन जाता है। क्या संपत? पहली क्लास में, कौन सी क्लास में? KG1 KG, तब भी ट्यूशन जा रहा है वो तो। दूसरी तीसरी क्लास से ट्यूशन जा रहा है। यहाँ तो 10 क्लास तक भी कोई ट्यूशन का असर पता नहीं रहता था कि लगनी है कि नहीं लगनी है।
क्योंकि बुद्धि विवेक इतना अच्छा था, ना तो कंप्यूटर की जरूरत, उसकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती थी, ना उसकी अपने दिमाग हाथ से कर लेते थे गुणा भाग, रटे हुए रहते, 2 का फाड़ा, 4 का, 6 का, 10 का, 20 तक के फाड़े कंटेस्ट रहते थे, ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो रहते थे पहाड़े। स्कूल में कितना भी करा तो 20 तक कंटेस्ट कराते थे, पढ़ा 15 का सुनाओ, 16 का सुनाओ, 17 का सुनाओ, 18 का सुनाओ, 19, 20 का सुनाओ। तो ऐसे करके 20 तक के फाड़े कंटेस्ट रहते थे, तो कोई गुणा भाग करना होता तो फाड़े पढ़ के नहीं गुणा भाग हो जाता था। कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कैलकुलेटर से करेंगे तब गुणा भाग करेंगे। आजकल तो 2 गुणे 2 भी करना है तो 1 मिनट को मोबाइल खोलेगा, उसमें से कैलकुलेटर निकाल लेगा, 2 गुणे 2 कितने होते हैं तब बताएगा 4 होते हैं। हाँ, आज तो हर चीज़ को मतलब चाहे तुम इतना सा ही पूछ लो ना, अच्छा तो आप 5 गुणे 7 कितने होंगे, 5 गुणे 7, रुको 1 मिनट बता रहा, वो कैलकुलेशन करेगा, अब कैलकुलेशन करेगा। पहले कोई अलग से स्पेशल क्लास नहीं थी, अब तो भैया कैलकुलेशन के लिए अलग से क्लास लोग लगाते हैं, भैया कैलकुलेशन की अलग से क्लास लेते हैं, ट्यूशन अलग से वो लेते हैं, भैया कैलकुलेशन सीख जाएं, गुणा करना सीख जाएं, बिना कैलकुलेटर के, बिना मोबाइल के गुणा करना सीख जाए, उसके लिए क्लास लेते हैं। अब उसकी अलग से कोचिंग चलती है कि आप बिना कैलकुलेटर, बिना मोबाइल के सहारे और उसका गुणा भाग जल्दी से कर दो, उसके लिए कोचिंग चलती हैं। और पहले तो कोई कोचिंग नहीं थी और मुँह जबानी होता था सब, गुणा भाग कैलकुलेशन तो पहले सामर्थ्य होता रहता था, अब नहीं है। तो भी पहले ऐसा था कि बिना संगति के भी हम अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन अब इतना हीन सैनन हो गया और निमित्त अशुभ के इतने अधिक हैं हमारे चारों तरफ, हमें नीचे गिराने के निमित्त इतने चारों तरफ हैं, इसलिए हमें ऊंचे उठाने के निमित्त की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऊपर उठने के लिए सहारे की ज़रूरत है ही है। अब बिना सहारे के आप ऊपर नहीं उठ सकते, बिना सहारे के नहीं उठ सकते। अब तो आपको सहारा चाहिए ही पड़ेगी। पहले हो जाता था भाई बिना सहारे के भी चलेगा, अपने मन से स्वयं अपने में ताकत बने, लेकिन अब तो चारों तरफ देखा जाए तो पाप के ही साधन हैं। जो जहाँ देखो वहीं पाप का साधन है। हाथ में देखो पाप का साधन रखा ही रहता है, 24 ओवर हाथ में पाप का साधन है। इससे बड़ा और क्या होगा। जब भी समय निकलता है तो माला याद नहीं आती, जब भी समय मिलता है तो सीधा मोबाइल याद आता, माला याद नहीं आती। पहले जब ये हाथ में नहीं था तो समय मिलता था तो व्यक्ति माला फेर लेता था, स्वाध्याय कर लेता था। लेकिन अब जैसे ही समय मिलता है, दुकान पे फ्री होता है, कहीं भी फ्री होता है, व्यापार में फ्री होता है, दोस्तों यारों से फ्री होता है, सुबह घर में आता है फ्री होता है, सो मोबाइल खोला, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी है मतलब देखने में लग जाता है। तो पाप का तो निरंतर अब चारों तरफ से और अपन को घेर के रखा है पाप ने। पहले तो फिर थोड़े बचे थे, अब तो और पूरी तरह से कवर करके रखा है। जब आपके समय मोबाइल नहीं थे तो पूरा ये समय कितना बचता था, आप सोचो, खुद सोचो। लैंडलाइन फ़ोन था, आ गया सो बात कर ली, वो भी थोड़ी सी बात करी, क्यों पैसा लगना है, सामने वाले का तो लगना ही है, जिसने फ़ोन लगाया उसका पैसा तो लगेगा ही लगे ना। अब 1 मिनट में बात करने में 1 रुपया खर्चा हो गया तो 5 मिनट 7 मिनट ही बात करते थे, बाद में बिल आता तो पता चल जाता था कान ने कितनी देर कहाँ पे बात करी है, इसलिए थोड़ा ही करते तो बाकी के समय बचा रहता था। अब स्थिति ऐसी है कि एक तो अनलिमिटेड हो गया, तो जितनी देर करने बात करो, बचा खुचा समय निकला सो सीरियल देखने में, चैनल देखने में, यूट्यूब देखने में, इसमें समय निकल गया। देख लो पवन अभी से देखना शुरू कर दे कोई आप मैसेज तो नहीं आया और तो इसलिए भैया आचार्य कह रहे हैं कि अपने समान वालों से ही करो। और अब तो समान वाले भी नहीं, अब तो अपने से अधिक योग वाले जो गुरुजन हैं उनकी ही संगति करो, उनकी ही मित्रता करो, उनके ही साथ रहो, जिससे तुम्हारे अंदर गुणों का विकास होगा। और जहाँ तुम हीन गुण वालों के साथ रहे, तो आज का काल इतना है कि जरा में मन भटकने में देर नहीं लगती, मन भटकने में देर नहीं लगती, तुरंत आदमी मुड़ जाता है। मिथ्यात्व को छोड़कर दूसरा कोई निर्निवार अंधकार नहीं है। सम्यक दर्शन के सिवा अन्य कोई विवेक उत्पन्न करने वाला प्रकाश नहीं है। संसार के अतिरिक्त अन्य किसी का निषेध करना योग्य नहीं है तथा मुक्ति बिना कोई भी वस्तु द्वारा प्राप्ति नहीं है। संसार ही है जिसको छोड़ने योग्य है, जिसका निषेध करना नहीं चाहिए, और मोक्ष ही है जिसकी प्रार्थना करना चाहिए जीव को।
कि हमें यही चाहिए, प्रार्थना वही है। हे सर्वज्ञ देव, आप बताइए कि उसके भव्यपना है या नहीं है, कारण कि उसके बिना वस्तु स्वरूप की पूर्णिमा व्रत है। पहले ये बस इतना बता दो भव्य है कि नहीं है, तब तो हम करें, नहीं तो हम कितनी पूर्णिमा कर लें। अभव्य जीव को हम कितना भी समझा लें, उसको सम्यक दर्शन होने नहीं है कभी, वो तो अभव्य ही है। पहले तो आप इतना बता दो कि वो जीव भव्य है क्या अभव्य है। भव्य बना हो तो फिर हम प्रसाद करें, और यदि अभव्य बना है तो प्रसाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठुर्रा मूंग यदि है, अब कितना ही सजा लो तो सीजन ही नहीं है, कितने ही पानी बदल लो, कितनी कुओं का पानी ले आओ, कितने ही अलग अलग मिनरल वाटर ले आओ, लेकिन जो मूंग सीजने वाली मूंग नहीं है, सीजने वाली उड़द नहीं है, तो बताओ क्या करेगी। पहले तो आप इतना सा बताओ, पहले वो भव्य है कि नहीं है। क्योंकि बहुत ज़रूरी यही है कि दो प्रकार के जीव जगत में पाए जाते हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी अपना कल्याण कर ही नहीं सकते, चाहे भगवान के निमित्त बन जाए, चाहे कोई भी निमित्त बन जाए, उन्हें कुछ भी निमित्त बन जाए। जैसे कि बांझ स्त्री उसको कितना भी पतियों का सहयोग मिले, चाहे किसी का सहयोग मिले, लेकिन उसकी कुख में बच्चा ठहर ही नहीं सकता, तो बांझ स्त्री के यहाँ कभी उस संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो अब पहले ये बताओ कि ये भव्य है या अभव्य है। यदि अभव्य है तो फिर छोड़ें हम विकल्प अपना इसको, और यदि भव्य है तो फिर हम पुरुषार्थ करें। इस प्रकार पूछकर विद्याधर नरेश का पुत्र मनोवेग चुप हो जाता है। उसके चुप हो जाने यति श्रेष्ठ की निष्पाप और मनोहर भाषा उत्पन्न हुई। हे भद्र, तुम पुष्प नगर में चले जाओ। पुष्प नगर आज के समय जिसे पटना बोलते हैं ना, पटना, पाटलिपुत्र, इसका दूसरा नाम पाटलिपुत्र पटना। पहले इसका पुष्प नगर आगम में पुष्प नगर नाम था, अब पाटलिपुत्र हो गया पटना। वहाँ लेकर जाओ, प्रतिबोध करने पर शीघ्र ही मिथ्यात्व को छोड़ देगा। यदि इसको समझ में आ जाएगा, इससे समझ में आया कि भव्य है, ये मिथ्यात्व को छोड़ देगा। हे सुबुद्धे, तुम उसके मन में स्थान पाकर प्रविष्ट हुए इस मिथ्यात्व के कांटे को अनेक दृष्टांतों युक्तियों के द्वारा इस प्रकार निकाल कर फेंक दो, जिस प्रकार शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर निरंतर दुख को देने वाले कांटे आदि की संडासी द्वारा निकाल दिया जाता है। आप उसके हृदय में प्रविष्ट हो, और सबसे महत्वपूर्ण इतनी सी पॉइंट है, हृदय में बिना किसी के हृदय में जगह बनाए बिना आप उसको नहीं सुधार सकते। आप चाहो कि आपने कोई तू ऐसी गलती कर रहा है, ऐसे तो आप कभी किसी को नहीं सुधार पाओगे। पहले उसके हृदय में जगह बताओ, उससे पहले गलतियां मत बताओ, उसकी गलतियों को आप अंदर रख लो, उपगुहन कर लो, गलतियों को छुपा लो, फिर उससे इतनी प्यारी भाषा में बात करो, इतनी मीठी भाषा में बात करो, उससे ऐसे ना लगे कि ये मुझे हीन देख रहे हैं, या ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या इनको मेरी गलती पता चलने से ये मुझे अपने लायक नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ ही फील नहीं हो। इतने प्यार से उसके अंदर अपना जगह बना लो, स्थान बना लो। जब वो आपको अपना मानने लगेगा ना, फिर आप तुम जो कहोगे वो करेगा। हम अपना स्थान बना नहीं पाते, वो सुधारने पहले चल जाते हैं। हमें लगता है आज ही सुधार देंगे इसको, इंतजार नहीं होता ना हमसे, आज ही सुधार देंगे, आज ही डांटेंगे, आज ही गलती करी उसने, आज ही डांट के आज ही सुधार करेंगे। तो इस चक्कर में काम बिगड़ जाता है। हमें उसकी गलती को तुरंत नहीं टोकना चाहिए। कोई गलती भी करना तुरंत नहीं टोको उसको, तो उस समय कुछ मत बोलो, फिर उससे इतनी प्यारी भाषा में उसको अपना बना लो और अपन उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। तो कह रहे हैं कि तुम हे सुबुद्धि उसके मन में स्थान पाकर प्रविष्ट होकर फिर उस मिथ्यात्व के कांटे को ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे कोई संसी से कांटे को निकाल लेता है। चिमटी से कांटे निकाल देते ना, ऐसे तुम इसको फट से खींच देते हैं। देखा नहीं, कील मील होती है तो तुम प्लास उठाते हो, खट से पकड़ते हो, ऐसे जोर से खींच देते हो, तार मार कुछ भी होता है, निकाल के फेंक देते हो। कह रहे हैं कि तुम उसके अंदर में ऐसे प्रविष्ट हो जाओ, इसका मिथ्यात्व का जो कांटा है वो वैसे ही निकाल के फेंक दो जैसे कोई संसी से कोई कांटा निकाल के फेंक दिया जाता है, और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। वह वहाँ पूर्वापर आदि अनेक दोषों से दूसरे अन्य मतों को प्रत्यक्ष देखकर शीघ्र ही प्रतिबोध को प्राप्त हो जाएगा। मतलब तुम पटना ले जाओ, वहाँ उसे जब परस्पर विरोधी चीज़ें दिखाई देंगी कि मैं जो मान रहा था ये तो इतना सरासर गलत है, ये तो जब वहाँ पे खुद दिखाई देगा उसको वैसी चीज़ें, क्योंकि समझाना
ज़्यादा समझाओ मत, प्रैक्टिकल ज़्यादा करके दिखा दो। प्रैक्टिकल करके ज़्यादा दिखा दो तो व्यक्ति को जल्दी समझ में आती है। समझाने पे तो 100 क्वेश्चन आंसर करेगा, 100 क्वेश्चन आंसर करेगा, लेकिन तुम प्रैक्टिकल दिखा दो ना, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा। फिर खुद ही दिख रहा है सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि तुम्हें पढ़े लिखे हो तो पढ़ के दिखा दो, बस खत्म काम। अब इतना बहस क्या ही करना है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता, कहाँ तक पढ़े क्या नहीं पढ़े। यदि तुम पढ़े हो तो पढ़ दो। तो इसलिए कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसलिए ज़्यादा मत बोलो, आप प्रैक्टिकल। तो उन्होंने कहा कि आप बस वहाँ पटना ले जाओ, वहाँ जो वो पूर्व पर विरोध चीज़ें देखेगा तो स्वतः ही वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। लोक में जब जिनेन्द्र के वचन नहीं है, जैन धर्म का प्रचार नहीं है, लोक में जब तक जिनेन्द्र देव के वचन नहीं है, जैन धर्म का प्रचार नहीं है, तब तक ही मिथ्या दृष्टि के वचन प्रकाश में रहते हैं। और जब ठीक ही है, लोक में प्रकाश करने में कुशल सूर्य जब तक नहीं रहता तब तक ही अंधकार रहता है, और जैसे ही सूर्य आता है तो अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसके अंदर तभी तक मिथ्यात्व है जब तक जिन वचन रूपी सूर्य उसके अंदर प्रकट नहीं हुआ है, और जैसे ही जिन वचन रूपी सूर्य प्रकट होगा उसके अंदर का मिथ्यात्व रूपी अंधकार भाग जाएगा। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए शुद्ध वाक्यों को द्वारा अभव्य को छोड़कर दूसरा कौन प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होता है। जब भगवान की वाणी सीधी मिल रही हो, ऐसे समय में कह रहे हैं कि अभव्य ही है एक जो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होगा, बाकी भव्य जीव तो नियम से एक कहते ना, पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो। पानी गिरे और मिट्टी ना गीली हो ही नहीं सकता। पानी गिरेगा तो मिट्टी नियम से गीली होगी, कोई पत्थर और बिसकेगी, कितना ही कड़क डला हो, पानी गिरेगा तो बिसक के नहीं एकदम फ्लैट हो जाएगा, कोई पत्थर ही होगा जो पिसकेगा नहीं। बाकी मिट्टी होगी डिगला रूप में तो वो तो पिघलेगी, एक पानी है जो नहीं पिघलेगा। जिनवाणी सुने और बोध न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जिनवाणी सुने और प्रतिबोध ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि भगवान की वाणी गए जिसके अंदर और वो फिर भी प्रतिबोध को ना, वो अभव्य ही है, ऐसे मान के चलना। अर्थात अभव्य को छोड़कर से सभी प्राणी जिन रूपित तत्व स्वरूप के द्वारा प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंधकार के नष्ट करने में प्रवीण सूर्य की किरणों के समूह उल्लू को छोड़कर से सभी प्राणियों को ही तुम आनंददायक होते हैं। बस एक उल्लू ही तो है जिसे किरणों की किरण पसंद नहीं है सूर्य की, बाकी सबको तो दिन अच्छा पसंद है, सब तो दिन का इंतजार करते ही करते हैं। लेकिन एक उल्लू ही ऐसा है जो किरणों की होने पर और अंधेरे में दुख जाता है, उल्टा लटक जाता है। इस प्रकार केली की वाणी सुनकर विद्याधर नरेश मनोवेग अतिशय आनंद को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह पाप को नष्ट करने वाले जिन देव के चरणों में नमस्कार करता हुआ विद्या के प्रभाव से पुनः विमान में बैठकर अपने अपरिमित गति से अपनी घर की ओर आ गया। वह मनोवेग देदीपमान कांति से प्रकाशमान दिव्य के समान दिव्य विमान पर आड़ होकर नगरी को जा ही रहा था। इसी बीच में विमान में बैठकर सन्मुख आते हुए उसने पवन वेग को देखा, अपने मित्र को देखा। इस प्रकार देखा कि जिस प्रकार देव दूसरे किसी उत्तम देव को देखता है, एक देव ने दूसरे देव को देखा हो, ऐसे उसने अपने पवन वेग मित्र को देखा। तब उसे देखकर पवन वेग ने पूछा कि जिस प्रकार नीति के बिना कामातुर मनुष्य बहुत काल तक स्थिर रहता है, उस प्रकार तुम मेरे बिना इतने काल तक कहाँ रहे। जो काम में आसक्त है, वैसे भोगों में आसक्त है, वही मनुष्य नीति यानी न्याय नीति के बिना ऐसे ही मनुष्य रह सकता है जब भोगों में। बाकी नीतिवान जो राज आदि कर रहा है वो तो नीति के साथ करेगा, वो तो छोड़ नहीं सकता नीति को। भोगों में लिप्त होने वाला मनुष्य नीति छोड़ देता है, ऐसा उसने कहा। इसलिए तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए मैं तुम्हारा खास हूँ, क्योंकि राजा का खास नीति न्याय नीति, राजा का सहोदर, तो उसे छोड़कर कोई ऐसा ही व्यक्ति जो भोगों में लिप्त हो तभी उस नीति को छोड़ेगा एक तरफ। तो ऐसे तुम मुझे छोड़कर इतने दिन से कहाँ थे, मिले क्यों नहीं मुझे, इतने काल तक तुम कहाँ से, मुझे बताओ। अब जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन नहीं रह सकता, उस प्रकार मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी रहने में समर्थ नहीं हूँ।
वही मैं भला इतने दीर्घ काल तक तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। वो कहता है, मनोवेग कहता है, पवन वेग कह रहा है, कैसे मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला हूँ। जैसे दिन के बिना, सूर्य के बिना दिन नहीं रह सकता, ऐसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब वो कहता है, हे मित्र, मैंने तुम्हें प्रयत्नपूर्वक सर्वत्र इस प्रकार खोजा जिस प्रकार शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव मुक्ति प्रद धर्म को खोजता है। इस प्रकार खोजते हो जब मैंने तुम्हें उद्यान, नगर, बाजार, राज प्रसाद, आंगन और समस्त जनालों में कहीं भी नहीं पाया, तब रहाड़ में तुम्हारे घर गया। पवन भी बता रहा है, और वहाँ तुम्हारे पिता से आज पूछा मैंने। ठीक है, इष्ट संयोग इच्छा करने वाला मनुष्य सब कुछ करता है। तो पिता से भी हमने फिर पूछा आज, तो नीति कह रही कि जिसको अपनी इष्ट वस्तु चाहिए वो कुछ भी करता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, कहीं सबसे पूछ सकता है। इस प्रकार मैंने सब और पूछा, परंतु तुम्हारा वृतांत प्राप्त नहीं हुआ। अब देव योग से मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा है। जिस प्रकार संयमी पुरुष संतोष को छोड़कर इच्छानुसार घूमता है, उसी प्रकार तुम मुझे जैसे मित्र को, जो कि तुम्हारे वियोग में रह नहीं सकता तथा तुम्हें आनंद उत्पन्न कराने वाला है, छोड़कर क्यों अपनी इच्छानुसार घूम रहे हो? अभिप्राय है कि जिस प्रकार संयमी पुरुष का संतोष को छोड़कर इधर उधर घूमना उचित नहीं है, ऐसी मुझे छोड़कर तुमको भी इधर उधर घूमना उचित नहीं है। जैसे संयमी पुरुष को संतोष को साथ में रखना चाहिए हमेशा, तो ऐसी तुमको भी मुझको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। वायु स्वभाव से तिरछा जाता है, अग्नि स्वभाव से ऊपर जाती है। इस प्रकार पृथक पृथक स्थिर रहने वाले भी जिस प्रकार इन दोनों के मध्य में मित्रता की प्रसिद्धि है, उसी प्रकार वियोग में स्थिर होकर भी हम दोनों के बीच में प्रसिद्धि मात्र की मित्रता समझना चाहिए। शरीर और आत्मा के समान जिन दोनों का जन्म से लेकर मरण पर्यंत कहीं पर भी वियोग नहीं होता है, उनका संयोग मित्रता ही वास्तव में उत्तम है। उनका संयोग ही वास्तव में उत्तम है। जो तेजस्वी सूर्य और निस्तेज चंद्रमा दोनों महीने में केवल एक बार अमावस्या के दिन परस्पर मिला करते हैं, उनके समान भिन्न स्वभाव वाले होकर महीने में एक आध बार परस्पर मिलने वाले दो प्राणी बीच भला मित्रता किस प्रकार हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, अनेक प्रकार से समझा रहा है कि जैसे भैया सूर्य चंद्रमा भी 2 महीने में केवल एक बार अमावस्या के दिन आपस में मिलते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव भिन्न भिन्न है, वो तो एक आध बार परस्पर में मिलने, एक आध बार कभी मिल जाए तो उनके बीच में कहाँ से मित्रता होगी? उनकी कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसे मनोरम मन को मुदित करने वाले प्राणी को मित्र और स्त्री बनाना चाहिए, जो चित्र में स्थित के समान कभी भी दूसरों के अधीन न हो सकता हो। कह रहे बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी स्त्री बनाना चाहिए, जो कि चित्र में स्थित के समान कहीं दूसरी जगह नहीं। जैसे आपने घर में फोटो है ना, वो कहीं जाता है क्या? कहीं जाता, वहीं टंगा रहता है। जहाँ तुमने टांग दिया वहीं टंगा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाए। ऐसे मित्र या ऐसी स्त्री को बनाना चाहिए, कह रहे हैं कि जो आपको चित्र, टंगे हुए चित्र के समान कहीं छोड़ के ना जाए, वहीं आपके साथ 24 घंटे रहे, आपके साथ 24 घंटे रहे। ऐसे मित्र और बनाना चाहिए। जो साधु निरंतर एक दूसरे के बिना न रहने वाले दिन और सूर्य के समान, जिन दो प्राणियों में कभी वियोग की संभावना नहीं है, उनकी मित्रता ही प्रशंसनीय है। जो दिन रात की तरह रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा की तरह रहते हैं, दिन और सूर्य की तरह रहते हैं, दिन और सूर्य की तरह रहते हैं, जो कभी अलग नहीं होते, ऐसी मित्रता ही प्रशंसनीय है। जो साधु के क्षीण होने पर स्वयं क्षीण हो जाता है, जो सज्जन के क्षीण होने पर स्वयं क्षीण हो जाता है, उसके वृद्धि होने पर स्वयं वृद्धि प्राप्त होता है, उसके साथ की गई मित्रता ही प्रशंसनीय। अब ये बता रहे हैं किसके साथ मित्रता करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करो जो आपकी खुशी में खुश होता है और आपके दुख में दुखी होता है। जैसे समुद्र के साथ चंद्रमा की मित्रता है, चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र का पानी बढ़ने लगता है, चंद्रमा घटता है तो समुद्र का पानी भी घट जाता है। तो जैसे समुद्र चंद्रमा की मित्रता है, ऐसी मित्रता करना चाहिए। तुम्हारी खुशी में उसकी खुशी, तुम्हारे गम में उसका भी गम। कारण कि कृष्ण पक्ष चंद्र क्षीण होने पर समुद्र भी स्वयं क्षीण हो जाता है, और शुक्ल पक्ष वृद्धि होने पर समुद्र भी वृद्धि प्राप्त होता है। पवन वेग के इस तरह उलाहना सुनकर, ये उलाहना दे रहा था वो तो पवन वेग। अब अपन किसी को देते ना उलाहना, इतने दिन से कहाँ थे और हम कहाँ नहीं ढूंढे। आप लोग में भी ऐसी उलाहना देते हैं,
जब किसी से आप किसी को बहुत ढूंढ रहे होते हो, बहुत फ़ोन करते हो, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा हो और अर्जेंट बार बार फ़ोन लगा परेशान हो, बात फिर जब मिल जाए वो देखो फिर तुम कैसे उलाहना देते उसे। कहाँ थे तुमने फ़ोन फेंक दिया था क्या, बंद करके रख दिया था क्या, मर गए थे क्या, ये हो गए थे वो हो गए, कितने प्रकार से उलाहना देते हैं। ठीक है तुमसे अच्छे तो बे बढ़िया हैं, हम तो वहीं जाएंगे, वहाँ तुमसे बात भी नहीं करेंगे। अनेक प्रकार से उलाहना देकर उसको बता दें भैया हम तुमको कितना खोज रहे थे, तुमको अपनी गलती समझ नहीं आ रही क्या। इस तरह उलाहना दी देखकर मनोवेग पवन वेग ने का उलाहना सुनकर मनोवेग बोला, हे अतिशय बुद्धिमान मित्र, तू क्रुद्ध ना हो, तू क्रोधित मत हो, तू गुस्सा मत कर, कारण कि मनुष्य क्षेत्र में स्थित जिन पितवाओं की वंदना करता हुआ घूमता रहा हूँ। मैं मनुष्य क्षेत्र में स्थित अकृत्रिम चैताली वंदना कर रहा था, उन वंदनाओं को करके आया हूँ। जिनको मनुष्य और देवी नमस्कार किया करते हैं, ऐसे जो कुछ कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय ढाई द्वीप के भीतर स्थित हैं, मैं उन सब की भक्तिपूर्वक पूजा वंदना स्त्री की है। इससे जिस निर्मल पुण्य का मैंने उपार्जन किया है वह सब प्रकार से दुख का विनाश करने में समर्थ है। अब उसको बता रहा है मैं तो ढाई द्वीप में जितने भी मंदिर थे सबकी वंदना करके आया हूँ, जिससे उससे पुण्य का संचय वही पुण्य दुख का नाश कराने वाला है। जिस प्रकार साधु के हृदय में संतुष्ट करने वाला प्रसम के बिना कभी संयम नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। भैया जैसे साधु के अंदर प्रसम भावना हो तो साधु काम का नहीं है, ऐसे मैं भी तुम्हारे बिना कोई काम का नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने भरत क्षेत्र में घूमते घूमते बहुत वर्णों से युक्त पाटलिपुत्र, अब उसे पटना ले जाना, उसे कहाँ ले जाना, उसे क्या बोला था महाराज ने, इसे पटना ले जाओ, बस वहाँ पटना ले जाओ और पटना में इसे दिखाओ तो अपने आप इसका प्रतिबोध को प्राप्त हो। अब वो भूमिका बना रहा है, मैंने भरत क्षेत्र में खूब घूमा और अनेक वर्णों से युक्त पाटलिपुत्र नाम का नगर देखा। अब अपन कहीं से घूम के आते बताते ना अपन कहाँ गए थे, वहाँ क्या क्या था, कैसा कैसा देखा था, तो बोले मैंने पटना नगर देखा। वह नगर महिलाओं के मस्तक का तिलक के समान है, इतना सुंदर नगर है, जैसे महिला के मस्तक पर तिलक शोभित होता है ऐसे वो नगर भरत क्षेत्र में, ये संपूर्ण भारत में वो नगर शोभित होता है। उस नगर में आकाश को बहरा करने वाली चारों वेदों की ध्वनियाँ और मेघों के आगमन की शंका करने वाले मयूर नाचा करते हैं। नगर तो ऐसा है जहाँ पर, अब तो ये तो मिथ्या से ग्रसित था ना, तो मिथ्या में वेद पुराण इनको बताना पड़ेगा सर, तो वहाँ तो वेदों को गुंजाय यानी कानों को बहरा करने वाली इतनी ऊंची ऊंचे सुरों में वेदों की आवाज़ें आती हैं, पाठ करते हैं लोग वेदों का, और मयूर ऐसे नाचते हैं जैसे कि लगता है अभी आकाश बरसने वाले हों, अभी बादल बरसने वाले हों। वहाँ वेद का अर्थ प्रतिपादन करने वाली ऐसे वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, मनु और ब्राह्मण आदि द्वारा रची अनेक स्मृतियाँ सुनाई जाती हैं। वहाँ वाल्मीकि ने जो रची है, रामायण आदि रची है, व्यास ने रखी है, वशिष्ठ ने रची है, मनु ने रची है, ब्रह्मा ने जो ग्रंथों को रचा है ना, वो ग्रंथ सुनाए जाते हैं वहाँ तो बहुत अच्छे हैं। अब वहाँ की बड़ाई कर रहा है, जिस वहाँ पुस्तकों से लेकर सब और संचार करने वाली विद्वान विद्यार्थी सरस्वती पुत्र दिखाई देते हैं। वहाँ तो जो देखो तो वही सरस्वती पुत्र है, सब विद्याओं में निपुण है, सब कुछ में निपुण है। अब पहले पटना के प्रति वो भर देगा ना, अब उसे लगेगा मैं भी चलता हूँ पटना देखने। जैसे आप किसी के बारे में भर देते हो, किसी शहर के बारे में, अरे बहुत अच्छा मंदिर था, अरे क्या मज़ा आया, ऐसा अच्छा इस बार हम भी जाएंगे एक बार देखने। जिस प्रकार योद्धा उद्वेग से रहित होकर मन को भेदने वाले बाणों से परस्पर युद्ध किया करते हैं, उस प्रकार उस नगर के वादी जन उद्वेग से रहित होकर मंद ही वचनों के द्वारा परस्पर वाद विवाद करते हैं। वहाँ पे तो बहुत वाद विवाद चलता है, मतलब डिबेट चलती है, वहाँ पे बहुत डिबेट होती रहती है। वहाँ पे कोई भी टॉपिक को लेकर सब विद्वान लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं तो डिबेट होती रहती है, किसी भी टॉपिक को लेकर डिबेट वाद विवाद चलता ही रहता है वहाँ तो। वहाँ सब और मधुर भाषी शिष्यों से बेष्टित पंडित जन भ्रमरों से बेष्टित मनोहर कमल खंडों के समान दिखाई देते हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर मधुर भाषी शिष्यों से बेष्टित जो पंडित जन है वो चारों तरफ अपने शिष्यों से घिरे होते हैं। जैसे फूल कमल जो है ना भवनों से घिरा होता है ना, ऐसे ही वहाँ के पंडित जन विद्वान जन शिष्यों से घिरे होते हैं, उनके बहुत सबके शिष्य हैं। उस नगर में सिर को मुड़ाकर ध्यान व अध्ययन में संलग्न रहने वाले उत्तम सन्यासी गंगा के किनारे सरो देखे जाते हैं। देखा ना उसमें मुंडन छोटे छोटे बच्चों का होता है, तो इनके आश्रम चलते हैं ना, आश्रम उसमें जो ब्राह्मणों का आश्रम चलते हैं उसमें क्या मुंडन, बच्चों को मुंडन वो कराया जाता है। अध्ययन विधि में अपने आप ही व्यवस्था है, अपने आप ही जब ज्ञान संस्कार के लिए भेजा जाता है बच्चों को मुंडन करा के चोटी लगा के रखा जाता है, ज्ञान आए
ज्ञान आए, इसमें ध्यान ना जाए, बाल हटवा दिए जाते हैं। बाल क्यों नहीं, तो व्यक्ति वो कांच में बाल को ही देखता रहे बालों को संवारता रहेगा, इसलिए मुंडन करा के नहीं अध्ययन कराया जाता था पहले, कि इस पर ध्यान ही नहीं रहेगा, बाल ही नहीं है तो ध्यान किस चीज़ का, किसके, तो मुंडन कराया जाता है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे मुंडन वाले चारों तरफ स्टूडेंट देखे जा रहे थे। वह सांस निश्चय करने वाली अम्बु वाहिनी की सुनकर बात की खुजली मिटाने वाले आए हुए दूसरी बाजन शीघ्र भाग जाते थे। वहाँ दूसरी जगह से कोई बात करने आता तो वो इतने लोग प्रकांड विद्वान था, दूसरा वहाँ पर कोई टिक ही नहीं पाता वाद विवाद में। वहाँ बहुत सारे अग्निहोत्री आदि कार्यों करने वाले चतुर ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं, होम आदि करने वाले बहुत ब्राह्मण रहते हैं। उस नगर के समस्त शास्त्रों का विचार करने वाले ब्राह्मण सरस्वती के विलास के समान सर्वत निरंतर मीमांसा यानी जैमिनी दर्शन का प्रचार किया करते हैं। वहाँ पे जैमिनी दर्शन, मीमांसा दर्शन का प्रचार हो रहा है। जो धर्म दुख रूपी लकड़ियों को भस्म करने के लिए अग्नि समान है, उसकी प्रसिद्धि के लिए वहाँ 18,000 पुराणों का व्याख्यान होता रहता है। 18,000 पुराणों का व्याख्यान होता है, क्योंकि वैष्णव धर्म में 18,000 पुराणों की व्याख्या है। 4 वेद, 18,000 पुराण। स्थान स्थान पर तर्क व्याकरण 18 पुराणों का हजारों बार व्याख्यान होता है। 4 वेद 18 पुराण का हजारों बार वहाँ पर व्याख्यान चलते रहता है, बोल रहे थे। स्थान स्थान पर तर्क व्याकरण काव्य नीति शास्त्र का व्याख्यान करने वाले विद्वान व्याप्त हैं। नगर नगर में सरस्वती देवी के मंदिर प्रतीत होते हैं। हे भद्र, उस नगर के चारों देखने में मेरा बहुत सारा टाइम निकल गया, इसलिए मैं लेट हो गया। बहुत सारा काल उस नगर को ही देखने में लग गया। जिससे चित्त विक्षिप्त होता है वह बीते हुए काल को तो नहीं जान पाता। जिसका चित्त किसी दूसरे में लग जाता है और टाइम पता नहीं चलता उसको। जिसका चित्त आपका जब किसी चीज़ में देखने में मन लग जाता है ना, फिर टाइम का नहीं पता चलता। भैया मुझे टाइम का पता नहीं चला। आश्चर्य स्थान स्वरूप पाटलिपुत्र नगर को मैंने आश्चर्य से देखा है, उसको मैं कहना तो चाहता हूँ पर वचनों से नहीं कह सकता, इसलिए तुम मेरे साथ उस नगर में चला। सीधी सी बात, इतना समझाने को कह रहा था कि इतना सुंदर नगर है, अब मेरे साथ चलो। अब वो कल उसके साथ वहाँ पर जाएगा। अब जाता है, उसके साथ क्या होता है आज आपका कल देखेंगे।